अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सीन से, तो इसको जैसे गिरा हुआ है तो आप इसको एक बार सेम सीन के ऊपर लेके आ जाओ, इधर ही ले आओ, उधर ही वापस ले जाओ। अब इन्होंने इसको क्या किया, सेम सीन के ऊपर लेके आ गए, जहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं आ रही है, अच्छी जगह है, नीचे हार्ड जगह है, वहाँ पर लेके आ गए। उसके बाद में फिर अगली स्टेप क्या थी, नहीं कॉल हेल्प नहीं, आप किसी को सेफ सीन पे लेके आ गए, सेफ सीन पे लेके आते ही कॉल फॉर हेल्प नहीं करेंगे, रेस्पॉन्स चेक करना है। हो सकता है वो किसी कारण से बेहोश हो गया हो या लेटा हुआ हो, उसको उठा करके आप लेके आ जाओ, दारू पी रहे हो, कोई दारू पी के लेटा हुआ हो, उसको छाया में लेके आ जाओ तो बहुत बढ़िया बात है। और आप तुरंत हेल्प कर दो कि साहब ऐसा एक आदमी बेहोश हुआ है, और एम्बुलेंस आए, जब तक वो उठ करके बैठ जाए और भाग जाए, फिर एम्बुलेंस क्या करेगी, टाइम वेस्ट हो गया ना एम्बुलेंस का भी। ठीक है, तो हेल्प के लिए बुलाने से पहले उसका क्या करेंगे, रेस्पॉन्स चेक करेंगे कि उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है भी या नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने रेस्पॉन्स चेक किया, इसका कैसे बताया था, ऐसे नहीं, पहले जाते ही नहीं, पहले क्या था, रेस्पॉन्स चेक करने के लिए शोल्डर पे तो दबा के मारो, बोलो क्या हुआ भाई साहब, ये देखो इंसान हो सकता है ऐसे ही लेटा हुआ हो, गिर गया हो, तो क्या हुआ, शोल्डर पे थपथपाने से वो उठ जाएगा, उसकी पल्स चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पल्स कब चेक करना पड़ेगा, जब वो कोई मूवमेंट नहीं है उसके अंदर, तब पल्स चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो उन्होंने 3 बार उसको ज़ोर से थपथपा दिया। थपथपाना क्यों ज़रूरी है, तो इंसान गिरा हुआ है, लेटा हुआ है, हमको नहीं पता किस कारण से वो लेटा हुआ है या गिरा हुआ है, बेहोश है, हम ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, हो सकता है वो बहरा हो, उसको सुनाई नहीं देता हो। ठीक है, इसलिए ज़ोर ज़ोर से थपथपाना भी जरूरी है। तो इन्होंने थपथपा के देख लिया, उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं है, नहीं उठ रहा है, तो अगली स्टेप क्या थी फिर, पल्स चेक करेंगे। हाँ, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। पल्स कहाँ चेक करेंगे, या नहीं, पल्स चेक करेंगे, ये जो इसका ये आ गया इससे यहाँ चलो, इस जगह नीचे की हाँ, एक खड्डा था, ठीक है। अब इन्होंने पल्स चेक कर ली, पल्स फील नहीं हुई इनको, उसके बाद अगला स्टेप क्या था, कॉल फॉर हेल्प। इन्होंने हेल्प के लिए किसी को बुलाया, सर बेहोश पड़ा है, क्या करूं, क्या करो, नहीं करना तो अपने को ही है, फिर एम्बुलेंस को कॉल करो। हाँ, उन्होंने कहा फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करो और उनके पास में आ जाओ। पास में आना क्यों जरूरी है, यदि कोई अकेला इंसान है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2-4 लोग हैं तो किसी को हेल्प के लिए बुलाओ, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस नहीं आए तब तक उसका सीपीआर करना है। और एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो लगातार 15-20 मिनट तक सीपीआर करता रहे, इसलिए एक दूसरे को भी हेल्प के लिए पास में बुलाना जरूरी है, ताकि वो थक जाए तो फिर दूसरा कंटिन्यू सीपीआर को करे। ठीक है, फिर उसके बाद अब बुला लिया, उसके बाद में हमको सीपीआर स्टार्ट करना है इसका। हमको कंफर्म हो गया कि इसको सीपीआर की ज़रूरत है, तो फिर इसके बाद आपको सबसे पहले बैठने की पोजीशन, कैसे बैठोगे, बिल्कुल ठीक है, सीधे बैठ जाओ, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही यूँ। अब उसके बाद में आपका कौन सा हाथ था, हाँ डोमिनेंट हैंड, इसके ऊपर बनाओ आप इसको इंटरलॉक दूसरे हाथ से। पोजीशन क्या थी, पोजीशन और आगे किसी शोल्डर से तो ये पूरी थैली नहीं, ये जानी। अब उसके बाद पोजीशन, ये देखो पोजीशन इसकी ये है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो दोनों निप्पल है इसमें एक लाइन आ गई और ये सेंटर लाइन कहाँ पे क्रॉस हुआ, इस जगह, तो यहाँ पे आपकी होनी चाहिए ये पाम। अब इसके ऊपर सीधे आ जाओ, बिल्कुल सीधे, हाँ एकदम, हाँ बस ऐसे ही दबा। अब जो ताकत है, ताकत लगेगी आपके शोल्डर से, क्योंकि हथेली या पंजे से ताकत लगाओगे तो 1 या 2 मिनट के अंदर आप थक जाओगे, इसलिए ताकत लगनी चाहिए। अब ये ताकत लगाएंगे और 30 बार दबाएंगे इसको, दबाओ, कितनी हो गई, हाँ वेरी गुड, 30 बार दबा दिया। उसके बाद में 2 रेस्पिरेशन थी, लेकिन अपन इसको जानते नहीं है, इसके लिए 2 रेस्पिरेशन अपन इसको नहीं देंगे, हमको 30-30 करके 5 बार दबाना है। दबाना कितना था, 5 सेंटीमीटर तक दबाना है अपने को, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। और कितनी स्पीड होनी चाहिए, अभी जो इनकी स्पीड 1 मिनट में 100 बार हो जाए उतनी स्पीड होनी चाहिए।
दूसरी चीज़ में ध्यान रखना है, दबाने के बाद में हमारा हाथ है वो वापस ऊपर अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर भी आना चाहिए, क्योंकि अपने अपने हार्ट को दबाया तो क्या हुआ, उसके अंदर जो ब्लड था वो निकल करके बाहर निकला, बॉडी में गया, और ब्लड वापस भी तो आता है। आएगा कब, जब हम उसको रिलैक्स छोड़ेंगे, हार्ट अपने वापस पोजीशन पे आएगा। तो उसको वापस पोजीशन पे आने के लिए वापस अपने को नॉर्मल पोजीशन तक आना है और फिर वापस दबाना है इसको। ठीक है, तो ये कब तक करेंगे अपन? जब तक एम्बुलेंस नहीं आएगी, जब तक होश में नहीं आएगी। हाँ, और चेक कितनी देर बाद करेंगे अपन वापस कि भाई इसकी चालू हुई या नहीं हुई? 5 बार के बाद। हाँ, 30-30 करके अपन 5 बार कर लेंगे। उसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, वापस इसकी कैरोटिड पल्स चेक करेंगे कि चालू हुई या नहीं हुई। नहीं हुई है तो वापस कंटिन्यू स्टार्ट CPR जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती। थैंक यू। कोई और करके दे।